राधा चंद्र ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस लाल किताब सीरीज में हम लेकर आए हैं कि यदि सूर्य आपकी कुंडली में लाल किताब के अनुसार दूसरे भाव में हो तो उसके क्या अच्छे और शुभ परिणाम मिलते हैं और क्या क्या आपको सावधानियां रखने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे राधा चंद्र ज्योतिष चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, ताकि इसी तरह की जानकारी से भरे वीडियोस हमको मिल सके। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि सूर्य दूसरे घर में कहाँ दिखाया गया है। देखिए, जैसे कि लाल किताब में आप जानते हैं कि कुंडली की गणना हमेशा मेष लगन से की जाती है। मतलब पहले भाव में हमेशा मेष लगन ही आता है, उसी के हिसाब से बाकी राशियां रखी जाती हैं। तो यहाँ जहां आप येलो कलर में देख रहे हैं 2 लिखा है, ये कुंडली का दूसरा भाव है। चाहे यह राशि कोई भी हो, यहाँ पे लाल किताब के अनुसार वृष राशि ही मानी जाएगी। अब वृष राशि में दूसरा घर शुक्र की जमीन है और यहाँ बृहस्पति का मकान होता है। दूसरे भाव में क्या है कि 9वां घर को ये टक्कर मारेगा। मतलब यहाँ से आप देखेंगे दूसरे भाव में जो भी ग्रह बैठा है उसकी सीधी 8वीं दृष्टि 9वें भाव में पड़ती है, मतलब उसका नुकसान करेगा। अच्छा हुआ तो सही है, नहीं तो फिर नुकसान होगा। ऐसे ही दूसरे भाव को 7वें भाव में बैठे हुए ग्रह टक्कर मारता है और इसका बुनियाद का ग्रह आपका 10वां माना जाता है, क्योंकि दूसरे भाव से 9 गिनेंगे तो वो 10 राशि पड़ेगी। मदद का घर इस दूसरे भाव से 5वां है, वो छठी राशि आएगी, छठा घर आएगा। और इसकी खुद की सूर्य की जो जड़ है वो इसका अपना भाव 5वां भाव माना गया है। अब थोड़ा सूर्य के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सूर्य विष्णु भगवान को भी कहा गया है और जो कि हमारे पालन करता है, तपस्वी राजा है। सूर्य का सबसे बड़ा प्रतीक आत्मा है, पूर्व दिशा है, सच है। चंद्र, मंगल, बृहस्पति और बुध इसके मित्र माने गए। और पिता, सरकार, सत्ता, सेहत, किस्मत की बुनियाद, ये सब सूर्य है। जिम्मेदारी सूर्य है, रुतबा सूर्य है, नाम, गंभीर रहना, यश, प्रतिष्ठा, शरीर में रूह की हरकत, घर का मुखिया, ये सब सूर्य है। पराक्रम इसमें आ जाता है, मान सम्मान आ जाता है, शक्ति, अहंकार। सूर्य राजा है तो अहंकार आते हैं। न्याय देते हैं राजा लोग, तो उसे न्याय भी माना जाता है। ज्ञान, आग, राजसी, गर्म स्वभाव, दार्शनिक अधिकार, ये सब सूर्य के क्षेत्र हैं। पद, जो आपका बॉस है वो भी सूर्य है। जो किसी कंपनी का चेयरमैन है, बड़ा है, देश के लिए प्रधानमंत्री सूर्य है, एक स्टेट के लिए मुख्यमंत्री सूर्य है। यूनिफॉर्म, भव्यता, धनाढ्य, ये सब सूर्य के प्रतीक है। पुलिस हो गई, मेडिकल साइंस हो गया, लीडरशिप हो गया, वैद्य हो गया, ये भी सब सूर्य है। ऐसे सूर्य की धातुएं आप देखेंगे, तांबा, गेहूं, गुड़, माणिक, लाल मुंह का बंदर उपाय के समय काम आता है। तेज पत्ता, ये भी उपाय में काम आता है। ये सब सूर्य के ही प्रतीक हैं। माथा हो गया, दाई आंख हो गई, हृदय हो गया, हड्डी, पेट, नारंगी रंग, सब सूर्य के ही प्रतीक हैं। सूर्य अच्छा हो तो चंद्र, शुक्र, बुध का फल भी अच्छा मिलेगा। और अगर सूर्य खराब हो तो इन चीजों में दिक्कत महसूस होती है। सूर्य में क्या है ना, सूर्य अब एक अहम का कारक भी है। तो ये ऐसे लोग, क्या होता है, हम और हमारा हुक्म, मतलब जो कह दिया वो करना है। भूरे रंग का प्रतीक भी है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उसका सूर्य प्रतीक है। बड़े कॉन्ट्रैक्टर वो सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट वो सूर्य को है। मतभेद किसी से हो जाए, वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद हो जाए, वाद विवाद हो जाए, सब सूर्य की प्रकृति है। यहाँ दूसरे भाव में सूर्य बैठेगा तो वो एक अलग से फर्क देगा, वो भी है। सूर्य को एक विशेष चीज और ध्यान रखिए कि सूर्य पितृ प्रधान है। देखिए, अब दूसरी राशि में आ जाते हैं। सूर्य अगर दूसरे घर में हो तो क्या। अब दूसरे घर में, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर शुक्र की राशि पड़ रही है वृषभ, उसका स्वामी शुक्र हो गया, लेकिन यहाँ का कारक जो है बृहस्पति है। और इसी राशि में 2 नंबर राशि में चंद्रमा को उच्च का माना जाता है। अब होगा क्या, शुक्र इस राशि का स्वामी है तो, और बृहस्पति इसका मित्र है, तो एक तरह से एक को परेशानी हो गई, एक के साथ अच्छा होगा। मतलब बृहस्पति के साथ अच्छा होगा, कारक के साथ अच्छा हो गया, लेकिन शुक्र यहाँ पर आके थोड़ा पीड़ित हो गया। सूर्य अच्छा हो गया क्योंकि उसको मित्र मिल गया, लेकिन शुक्र अच्छा नहीं रहता। इसका मतलब शुक्र से संबंधित चीजों में कुछ कुछ समस्या आप देख सकते हैं। अब ये क्या है, मंदिर की ज्योत या रोशनी है जो दूसरों के अधीन नहीं है। मतलब सूर्य खुद प्रकाशमान है। अब ऐसे लोगों की जिंदगी में ना पिता का बहुत अहम रोल होता है। और सूर्य पिता का कारक है, दूसरे भाव में बैठा है, दूसरा भाव हमारा धन का है, तो इसका मतलब पिता के साथ धन का काफी संबंध है। ये आपकी जिंदगी में धन जो है पिता के कारण हो सकता है। कई बार बिना मांगे पैसा और सम्मान मिलता है। सूर्य ने को और गुरु मित्र, गुरु से संबंध बन रहा हो या अपने फ्रेंड्स और ग्रह हैं उनसे संबंध बन रहा हो, तो अच्छा भरा पूरा खानदान होता है। अध्यात्म की तरफ ऐसे लोगों का झुकाव होगा, सुखी होंगे, दान पुण्य करने वाले होंगे, सतयुगी इंसान होंगे, धर्म देवता कहलाते हैं, धर्म प्राण राजा कह सकते हैं, या अपने बुजुर्गों का मालिक, मतलब बुजुर्गों को पालने वाला भी हो सकता है। देखिए, सूर्य ना खुद ही प्रकाशमान है, तो ये किसी के अधीन होकर काम नहीं करता। एक सूर्य की खास बात है।
ऐसे लोगों के पिता बड़े सहायक होते हैं, पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, बड़े बुजुर्ग बड़ी हेल्प करते हैं। हिम्मत और ताकत से ऐसा इंसान तरक्की करता है, दानी होता है, कोई बड़ा प्राप्त कर सकता है। और सूर्य अगर दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे लोग परिवार की पालना करने वाले होते हैं, चाहे इनके आर्थिक हालात साधारण ही क्यों ना हो। ऐसे लोग मंदिर बनाने के लिए, धर्मशाला बनाने के लिए बड़े खुले हाथ से दान करते हैं, परिवार की तरक्की के लिए बहुत कुछ करते हैं, परिवार के लिए बहुत कुछ खास करते हैं, सभी की सहायता करते हैं, चाहे इनकी जेब में पैसा हो ना हो। इस मामले में एक चीज ध्यान है कि किस्मत की शर्त नहीं होती, पर ये जिसकी सहायता करते हैं अपने साथियों के या बाल बच्चों के या रिश्तेदारों के, वो जरूर इनसे फायदा उठा लेते हैं, वो इनसे जरूर अच्छा कमा लेते हैं या अच्छे संबंध रख के इनके आशीर्वाद से अच्छी चीजें मिल जाती हैं। इसमें एक चीज सूर्य के लिए यहाँ खास ध्यान देने लायक है, अगर बृहस्पति, मंगल, चंद्र, बुध, उसकी सहायता, इन ग्रहों की सहायता अगर सूर्य को मिल जाए तो इसका फल बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैं शुक्र खराब हुआ तो क्या हुआ, उसके कारण क्या परेशानी है कि स्त्रियों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, एक से ज्यादा विवाह होने की संभावना रहती है। और यहाँ पे अगर इसके साथ कोई ग्रह बैठ जाए, जैसे मंगल बैठ जाए, तो अब क्या होगा, सूर्य का दूसरे घर में बैठने का मतलब आपका वाणी में भी गर्मी आ गई, आप बोलने में भी गर्मी होगी, मतलब तेजी से बोलेंगे। और अगर मंगल साथ बैठ गया तो दूसरे की बात को काटने वाला हो जाता है इंसान। सूर्य बुध साथ बैठ जाए तो ऐसा ज्यादा बहुत बुद्धिमान और कम मेहनत करके पैसा कमाने वाला होता है। सूर्य दूसरे घर में हो और छठे में चंद्र आ जाए तो एक तरह से सहायता मिल गई एक दूसरे की। अब यहाँ पर आपका चंद्रमा का फल वो है बहुत शुभ हो जाए, क्योंकि सूर्य उसकी सहायता कर रहा है। सूर्य दूसरे में हो, राहु भी साथ आ जाए, वैसे तो ग्रहण लग जाएगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति टेक्निकल चीजों का बड़ा जानकार होगा, बड़ा हुनरमंद होगा। अगर यहाँ पे सूर्य अकेला है तो दुश्मन शुक्र की चीजें मंद असर नहीं देंगी, लेकिन अगर पापी ग्रह साथ आ जाए फिर दिक्कत परेशानी आनी शुरू हो जाती है। देखिए सूर्य और बृहस्पति में एक चीज और ध्यान रखिएगा, सूर्य राजा है, बृहस्पति भी गुरु है, और वो भी सबसे बड़े गुरु। ऐसे लोगों को ना कभी ना मुफ्त का सामान नहीं लेना चाहिए, मतलब दान दे सकते हो आप, लेकिन लेने की तमन्ना हो। ऐसे होता है कई लोग भंडारे में बैठ गए, फ्री में खाना खाने बैठ गए, या जहां फ्री का मिल रहा है वो नहीं करना। जितना आप ऐसी चीजें करेंगे अपने सूर्य और बृहस्पति को कमजोर करते जाएंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है। यही सूर्य अगर खराब हो, सूर्य दूसरे में बैठा है, मंगल आठवें में आ जाए, अब यहाँ पे इंसान थोड़ा सा मतलबी और लालची हो जाता है, तो चीजों का ग्रहों के हिसाब से फर्क पड़ता है। ऐसे लोगों को अक्सर घड़ियां बड़ी गिफ्ट में मिलती है। अब यही सूर्य अगर मंदा हो जाए, मंदा कैसे होगा, सूर्य के दो भाव हैं, पहला और पांचवा, पहले में कोई पापी ग्रह आ जाए, और या मान लीजिए कि सूर्य मंदा कैसे होगा, सूर्य मंदा होगा यदि पहले भाव में और पांचवें भाव में सूर्य के शत्रु आ जाए, राहु आ जाए, शनि आ जाए, केतु आ जाए, ये सब सूर्य को पीड़ित करते हैं। शुक्र आ जाए वो भी पीड़ित करेगा। अब होगा क्या, ऐसा इंसान गुस्से में रहा करेगा, या तो पहले में आ जाए या पांचवें में, इनमें से कोई भी पापी ग्रह बैठा हो, पिता से समस्या आ जाएगी, सरकार से समस्या आ जाएगी, आत्मविश्वास की कमी आ जाएगी। अब गलत, ऐसा इंसान क्या होगा, गलत बोलने वाला हो जाएगा। अब गलत बोलने से होगा क्या, उसे खुद का मान सम्मान भी हानि होगी और पैसे की समस्या भी आ जाएगी। तो मतलब दो दो तरीके से वो ऐसा व्यक्ति नुकसान उठाता है। वाणी का भाव भी है, धन का भाव भी है। पापी ग्रहों से जैसे ही पीड़ित हुआ, कमजोर हुआ, अहंकारी हो गया, और वो भी गलत वाला अहंकार, घमंड वाला अहंकार। वहां पे वो बोलने की वजह से उसको ये समझ नहीं आता मुझे कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कितना संभालना है, कितना तेज करना है, कितना कम करना है, कहाँ ज्यादा बोलना है, कहाँ कम बोलना है, ये चीजों की होश ही नहीं रहता। होता क्या है, वो जब तक उस चीज को समझ पाता है तब तक देर हो चुकी थी, अपना नुकसान, लोग इससे कटने लग जाते हैं। आठवीं टक्कर टक्कर पड़ जाए तो नुकसान होगा। शारीरिक कमजोरी, सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक भी है। अब जहां भी पापी ग्रह देखेंगे, पापी ग्रह नुकसान करेंगे, सूर्य कमजोर होगा, हमारी आत्मा कमजोर हो गई। अब वहां पर हम अच्छा भला बुरा देखने पहचाने की क्षमता को खो देते हैं। सूर्य हमारी अल्टीमेट सेहत का कारक भी है, पहले भाव का कारक है, तो ये हमारी ओवरऑल सेहत का कारक भी है। अब इसको कोई पापी ग्रह देखे या टक्कर पड़ रही हो तो शारीरिक कमजोरी आ ही जाती है इंसान में। भूमि संबंधी समस्या आ जाएगी, पैतृक संपत्ति की समस्या आ जाएगी, और शुक्र पीड़ित हो जाएगा। राहु केतु की बैठक है तो यहाँ सूर्य को भी अगर राहु केतु कुछ हिसाब से पीड़ित कर रहे हैं तो वो भी खराब गुण देने लग जाता है, या खराब अपनी चीजें करने लग जाता है। और इसकी निशानी क्या होती है, गाय गुम हो जाए घर में से, या तांबे की कोई वस्तु, या घर में रोशनी वाली चीजें क्या हो गई, बल्ब खराब हो गया, ट्यूबलाइट खराब हो गई, और कुछ ऐसा जहां से रोशनी आती थी, या आपने क्या कर रखा है, सूर्य को खुद ही जानबूझ के खराब कर रखा है। कैसे, पूर्व की दिशा में जहां से सूर्य उदय होता है वो खिड़की हमने परमानेंट बंद कर रखी है, वो आपका रास्ता परमानेंट बंद है, वहां रोशनी नहीं आती। इस चीज को सही करने की जरूरत है। सरकारी कामों में परेशानी होने लग जाती है, चालान कटने शुरू हो जाते हैं, या टैक्स की चोरी का इल्जाम लग जाता है, कुछ भी होता है। ये ऐसा इंसान करने वाला भी होता है और उसे झूठे इल्जाम भी लगते हैं, लेकिन कई बार सच्चे भी लगते हैं, क्योंकि जहां सूर्य वीक हुआ
वो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करता है, इन चीज़ों से हटने की कोशिश करता है और वहीं पे वो फँसता भी है। दाईं आँख में समस्या आ सकती है, मुँह से लगातार थूक बन रहा है, जोड़ों में दर्द है, सिर में चोट है, समझ जाइए सूर्य पीड़ित है और खराब असर दे रहा है। ऐसे लोगों को पहचान नहीं मिल पाती है। आत्मा ऐसा लगता है जैसे अतृप्त रह रही है, सब कुछ कर लेंगे फिर भी लगेगा कुछ रह गया, कुछ रह गया। गलत संगत में पड़ जाते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और ये इसी चक्कर में ना खुद नुकसान उठा लेते हैं, अपने लिए मुसीबत कर देते हैं। तो ये इसके लिए बड़ा नुकसानदायक स्थिति है। ऐसे लोगों को अपनी वाणी पे, अपने गुस्से पे, अपने चाल-चलन पे कंट्रोल करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है सूर्य मंदा हो तो बोलने पे कंट्रोल करें। पिता से नहीं बनेगी ऐसे लोगों की। तो उनका जैसे-जैसे मान-सम्मान करेंगे, ये उपाय भी आ जाता है। जुबान पे काबू रखिए, पिता का मान-सम्मान कीजिए, बड़े बुजुर्गों का मान-सम्मान कीजिए, तभी जाके आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो सूर्य बहुत नुकसान करवा देगा। आप समझ भी नहीं पाएँगे, इतनी चीज़ें खराब कर देगा। अब सूर्य मंदा हो तो इसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं या इस तरह की समस्याएँ आप देख रहे हैं तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहली बात जो मैंने बताई है, सूर्य और बृहस्पति दोनों के लिए ध्यान रखिए, मुफ्त खाने का बचें, फ्री का खाने से बचें। अब सूर्य खराब है तो चंद्रमा की सहायता लें, मतलब मित्र ग्रह की सहायता लें। मीठा खाइए मंगल, पानी पीकर घर मीठा खा के ऊपर से कुछ थोड़ा पानी पी के फिर घर से निकलिए। मीठा मतलब मंगल और पानी मतलब चंद्र। अब चंद्र मंगल की सहायता लेके आप घर से निकल रहे हैं तो सूर्य को कुछ मजबूती मिलेगी। मतलब वही हुआ सूर्य कमजोर हो तो मित्र ग्रहों की सहायता लेनी चाहिए। माथे पर केसर का तिलक, हल्दी का तिलक ये आप लगा सकते हैं, इससे भी अच्छा होगा। शुक्र जहाँ पीड़ित हो गया उसको भी शुभ करना है, उसको भी सही करना है, उससे भी काम लेना है। तो 24 साल से पहले शादी कर लेंगे, सूर्य का फल भी शुभ होना शुरू हो जाएगा। वरना सरकार से, सरकारी डिपार्टमेंट से आपको समस्या ही समस्या आएगी। अब अगर सूर्य सोया हुआ मतलब 8वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं बैठा, किसी भी तरह से सूर्य सो गया है, तो पुश्तैनी मकान में ज़मीनी पानी का इंतज़ाम करें, मतलब बोरवेल करा के, कुछ भी ज़मीन से हैंडपंप लगा के, कुछ ज़मीन से पानी निकलने का जुगाड़ करें और चलते पानी में गुड़ बहाएँ। इनमें से कोई भी उपाय जो आपको अच्छा लगता है, वो आप कर सकते हैं। चलते पानी में गुड़ बहाएँ, वो भी एक अच्छा उपाय 43 दिन तक आपको करना है। कई बार 8वां घर खाली होता है, तो उस दूसरे भाव का फल उत्तम मिलता है, मतलब वहाँ पे अगर पापी ग्रह ना हो तो। तो ऐसे में हो सकता है खुद की या पिता की सरकारी जॉब भी हो सकती है, लेकिन बचाव वही करना है। भई कुछ दान पुण्य नहीं लेना। अगर आप पंडिताई का काम नहीं करते हैं, ब्राह्मण नहीं है, मतलब आपका इस तरह का काम नहीं है जहाँ पर आपको उससे दान पुण्य प्राप्त होते हैं, आपके प्रोफ़ेशन से जुड़ा नहीं है, तो अगर एक जनरल इंसान है, तो आप दान पुण्य लेने से बचें। सूर्य दूसरे घर वालों को लंगर खाने से बचना चाहिए। बाई चांस कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पर कि आपको लंगर खाना पड़ता है, जाना पड़ता है, कुछ भी है, तो आप कुछ दान दे दीजिए। ऐसे ही 12वें भाव में अगर सूर्य सूर्य दूसरे में है और 12वें में चंद्र आ जाए, तो सोचिए बाईं आँख में भी समस्या आएगी। सूर्य दूसरे भाव में बैठा है, दाईं आँख में समस्या देगा। चंद्र अगर 12वें आ गया तो बाईं आँख में समस्या देगा। उपाय फिर दोबारा बता देता हूँ आपको, जब भी सूर्य खराब हो, तो सूर्य के मित्र चंद्र, मंगल, बृहस्पति इनकी सहायता लीजिए। मुँह में अक्सर क्या होता है, थूक बनना शुरू कर देता है। अननेसेसरी थूक बनता रहता है, इंसान बार-बार उसको उठा तो उसका उपाय क्या है? उसका सिंपल सा उपाय मंगल और चंद्र के असर को उसमें मिला दो। इससे सूर्य बली होकर शुभ असर करने लग जाएगा। क्या करना है? मीठा खा के पानी पी के आप आदत में बना लीजिए, जिनका इस तरह से सूर्य खराब हो, खराब असर दे रहा हो, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटे-छोटे उपाय अगर आपको इस तरह की कोई पीड़ा मिल रही है, इस तरह की कोई परेशानी मिल रही है, सूर्य खराब के परिणाम आपको मिल रहे हैं, अवश्य इन उपायों को आप करें, तभी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा और सूर्य के सकारात्मक परिणाम आप प्राप्त कर पाएँगे। जय माता दी।